कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। हम लोग इन दिनों सुन पा रहे हैं ये मोक्ष प्रदाता 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। हम 26वें श्लोक में प्रवेश किए हुए हैं, जहाँ हमारे प्रभु अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। मुक्त संगा अनौवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विका उच्यते। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। विचार हुआ, भगवान के प्यारे कौन कौन मुक्त हो जाती है? जो इस तरीके से, मेरे सजनों और देवियों ध्यान दीजिए जरा एकाग्रता पूर्वक, जो इस तरीके से अपने कर्म में लगे रहते हैं। मुक्त संग, कर्म तो कर रही है पर कर्म में आसक्ति नहीं है, केवल कर्तव्य कर्म को अपना फर्ज समझते हुए करते जा रहे हैं, भगवान पे छोड़ते हुए। बिल्कुल आसान है, अगर आप अपनाने की कोशिश करें मेरे प्रभु आपको विशेष शक्ति देंगे। आप जुटिए कि ये मैंने करना है, बस स्वभाव बन जाता। आनावादी अहंकार नहीं है, उनको पता लग चुका है, सब भगवान अपनी दिव्य शक्ति देते हुए करवा रही गए। भगवान उनके बता देती है कि भगवान की विशेष शक्ति उनके पास है और वो कर रहे, इसलिए अहम पना, ईगो या अपना पना नहीं मानते कि मैं करने वाला हूं। इसके बाद आज ले रहा हूं जब धृति और उत्साह के साथ। धृति होता है भाई धीरज। आज हम इसी पर विचार करने जा रहे हैं। धीरज, जिस लोक में मैं और आप भेजे गए हैं, इस लोक को आप भली प्रकार जानते हैं, यह मृत्यु लोक है।
मृत्यु लोक में क्या बोलबाला है? द्वंद्वों का बोलबाला है। ध्यान देना माता, बोलो नहीं, यहाँ द्वंद्वों का बोलबाला है। द्वंद्व का मतलब जोड़ा, जोड़े का मतलब जैसे दिन और रात। भगवान ने जब सृष्टि को रचा तो इन दोनों का साथ साथ पैदा किया। जैसे कभी कभी बहन भाई का जोड़ा एक ही समय पैदा होता है, भाई भाई का जोड़ा जिसको हम ट्विन कहती हैं या जोड़ा कहती हैं, ये तो दोनों जोड़े हैं, ये तो जोड़ियां हैं। ये इस तरह भगवान ने ये सब जोड़े बनाया संसार के अंदर, दिन और रात। दिन बनाई तो रात साथ बना दिया, मान बनाया अपमान साथ बना दिया, सुयोग बनाया वियोग साथ बना दिया, जीवन बनाया मृत्यु साथ बना दी। शपान देखिए, जोड़े जोड़े, नर बनाया नारी साथ बना दी। शपान अपने सेहत बनाई बीमारी साथ बना दी। इसे बोलते जोड़े, दो दो साथ साथ। अगर आपको मिठास चाहिए तो खटास भी लेनी पड़ेगी, ये दोनों साथ साथ है, दोनों ही। एक मुक्ति बनाई तो बंधन ही साथ साथ बना दिया, ये दोनों साथ साथ चल रही है, इसे बोलते हैं संसार। अब ये द्वंद्वों का संसार भगवान ने बताया, गीता जी के जगह जगह बताया। रख इस दाद का और न हासिल का गम, वो मैं आत्मा में सदाकत पे जम। इस दाद बोलते उर्दू में, अपनी भाषा में कहेंगे द्वंद। ये द्वंद्वों का लोक है, भगवान ने रचा है। आप इसमें क्या होगा, कभी कुछ कभी कुछ, दोनों तो हर एक को अच्छी नहीं लगती। कईयों को गर्मी अच्छी लगती है, कईयों को सर्दी अच्छी लगती है, कईयों को सेहत और कईयों को बीमारी भी अच्छी लगती है। अब ये दोनों तो हर एक को अच्छे नहीं लगते, तो आप आएंगे। ना चाहने पर क्या होता है, हम चाहे कि मेरी सेहत बनी रहे, हमारे चाहने पर तो कुछ नहीं होता। हमारी प्रारब्ध है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ, ये चक्कर चलेगा चलेगा। भगवान ने चलाना है, ध्यान देना बच्चे। भगवान तो अब भगवान क्या कह रही है, वो मुक्त होने के काबिल है, वो भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य है। कौन कौन कौन? जो द्वंद्वों की परवाह नहीं करता। मान आ गया, ठीक है मेरे दाता, आप माना कि ठीक है मेरे दाता, जो तेरी इच्छा मेरे दाता, मेरे सिर माथे। संयोग आ गया, ठीक है, वियोग आ गया, जरा देखना कैसे गजब का बात है। ऐसे वो उत्साह नहीं छोड़ते, उनका उत्साह धीरज बना रहता। बड़ी हिम्मत की बात है द्वंद्वों में रहकर अपने धीरज को बनाए रखना, क्योंकि दोनों में से मैंने भी कहा, एक अनुकूल होगा एक प्रतिकूल होगा। कईयों को गर्मी अनुकूल होती है, कईयों को गर्मी प्रतिकूल होती है, कईयों को सर्दी प्रिय होती है, कईयों को सर्दी अप्रिय होती है, यानी माफिक गैर माफिक, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। कईयों को वो ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन मुबारक है वो जीव, हाँ, जो अपना उत्साह नहीं छोड़ते, जो अपना धीरज बनाए रखती है। भगवान कहते हैं, कौन नेक जीव संसार से तर जाएंगे, जो अपना धीरज नहीं छोड़ते। हमारे मुताबिक तो हो नहीं सकता, अपनी इच्छा ही छोड़ दो कि जो मेरे मालिक आपकी इच्छा है, ठीक है, होता रहे। गर्मी अपने समय आएगी, सर्दी अपने समय आएगी, पतझड़ अपने समय आएंगे, अपनी ये हिम ऋतु जो अपने समय आएगी, ये सारी चलती रहेंगी। ठीक है मेरे दाता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाया, ठीक है दाता। वो दिन है, वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहने वाले, ये भी भाग जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से के। बड़ा अच्छा पाठ दिया है हमारे शहनशाह ने, हमारे सरताज ने बहुत अच्छा पाठ दिया मेरी माता बेटियों, बहुत उत्तम पाठ है ये। आए चले दो, क्या करना, ये तो आएंगे जाएंगे जाएंगे आएंगे। ये चक्कर चला जब से भगवान ने सृष्टि को रचा है, तब से आज तक ये चक्कर चल रहा है। कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे, जा रही है आ रही है। कमान मेरी माता बच्चे जरा और ध्यान से, धीरज नहीं छोड़ना इस मार्ग में। कुछ भी होता है, कभी घर में बीमारी आएगी, अच्छे में दाता, कभी कुछ होगा, कभी घर में बहुत धन होगा, कभी भगवान न करे कभी कुछ कमी हो जाती है। ये चक्कर चलता है। इस माया दा मान न करिए, माया काग बने रे दा, छिन में आवे पल में आवे, छिन में जावे, सैर करे चौफेरे का। ये तो जैसे कागा बैठा हुआ हो मनेरे पर, अभी यहाँ बैठा फिर वहां। संसार के प्राणी पदार्थ बंद इसी तरह है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आप जैसे दादा, आप जैसे कल्याणकामी जीव इस तथ्य एवं रहस्य को समझ आते कि ये तो हमेशा रहने वाले हैं नहीं, ये तो मैं क्यों चिल्पू करूं, मैं क्यों हैरान परेशान हूं, ये चक्कर तो चलता ही रहेगा, ये तो बात बनती रहेगी। भगवान कहते शाबाश, ले गया बाजी। कौन बाजी ले गया? कौन परलोक के काबिल हो गया? कौन पारमार्थिक जीवन बना गया? कौन जो द्वंद्वों के आने पर अपने उत्साह को छोड़ता नहीं, कैसे भी हालात बन जाए, चाहे प्रिय बने चाहे प्रिय बने, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कैसे भी हो, अपना धीरज का बांध टूटने नहीं देते। बहुत भगवान की नजरों में वो बड़े प्यारे कहलाती हैं जिनका धीरज टूटता नहीं, वरना दुनिया वाले बात में अपने धीरज छोड़ बैठती हैं। धीरज गया तो इंसान की जिंदगी बस जीने योग्य नहीं रहती। का जीवन तो तब है ना जब कुछ बना रहे। आहा जीव बना रहे, जरा देखिए, आशा बनी रहे, ये कुछ बना रहे, तब तो बात बनती है, तब तो बात बनेगी। अगर आप आशा छोड़ देती है तब जिंदगी की क्या आप सुनाई करते हैं, जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, फिर जिंदगी जीने योग्य नहीं होती, दूभर हो जाती है। हम लोग अपने कल्याणकामी जीव है, परवाह नहीं करेंगे, जैसा भी है ठीक है, जो हो रहा ठीक है मेरे दातिया,
जो बन रहा है ठीक है मेरे परमपिता, जो भी आप कर रहे हैं ठीक है, जिस तरह आप बना रहे हैं ठीक है, ये भाव बना रखिए कि जैसे मेरे प्रभु बना रहे ठीक है, उनकी रजा में राजी में। तो धीरज नहीं, धीरे टूटने लगे भगवान का जाप कर लो, धीरे टूटने लगे भगवान के कुछ श्लोक पढ़ लो, धीरे टूटने लगे भगवान से प्रार्थना की प्रभु मेरे धीरे न टूटे, मेरा धीरज बना रहे। मैं अपने धीरज को नहीं तोड़ना चाहता प्रभु, ना मेरे मालिक, मेरा धीरज बना रहना चाहिए। बताइए भगवान को बार बार, कहिए अपने प्रभु को बारंबार, प्रभु मेरा धीरज बना रहे, मैं किसी भी कीमत पर अपने धीरज को नहीं छोड़ सकता। शाबाश, मालिक से ताकत मांगो मेरी अच्छी बेटी और मेरी मैया, मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकारी भाई, अपने इष्ट भगवान से हार्दिक प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा धीरज बना रहना चाहिए। भगवान कहते शाबाश, अब हमारे मुताबिक तो हो ही नहीं सकता ना, और हम चाहते ही नहीं वही हो जो मेरे भगवान की इच्छा है। हमारे में भगवान सहने की ताकत दे, हमारे भगवान जरा मन को मजबूत बनाए। भगवान ने स्पष्ट गीता जी में कहा है, अगर ज्ञान से, अगर विचारों से, अगर जाप से, अगर आप अभ्यास से अपने मन को मजबूत कर चुके हैं, तो भगवान का ऐलान दूसरे अध्याय के शुरू में, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। जिसका मन मजबूत हो गया, जिसका मन जो है बलवान है, हाँ, और सहने की जिसमें शक्ति है, वो अपना धीरे बनाए रखते हैं। बहुत थोड़े जीव होते हैं आजकल जमाने में, आजकल तो वो है ना तत्ते सुख न ठंडे सुख। थोड़े दिन प्रिय हालात रहते हैं, फिर वो अप्रिय हो जाते हैं। हमारे कुछ दिन मुताबिक रहते हैं, फिर गैर मुताबिक हो जाती हैं। जहान बनाई इसी तरह, मेरे और आपके कोई बस की बात नहीं। हाँ, मेरे ये बस की बात है, आपके बस की बात है कि मन को भगवान की भक्ति भावों में दृढ़ करते हुए, मन के अंदर अपने ज्ञान को भरते हुए जो भगवान की बता रहे, इसे अपने जीवन का विशेष अंग बनाकर बस जुटे रहे, लगे रहे, तो आप भली प्रकार जानती है हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। हमारे इष्ट उनको बड़ी शक्ति दी देती है, चुपके चुपके और चुपके चुपके, किनके, जो अपनी ओर से प्रचार करती रहती है, अपनी ओर से कुकड़ू कू नहीं बोल देते, बल्कि पूरे हौसले के साथ अपने आप को लगाए रखती है, पूरी शक्ति के साथ जो अपने आप को जुटाए रखती है। भगवान उनको और भी शक्ति देते हैं। शाबाश मेरे बच्चे, आप नारी चोले में हैं, भगवान से कहते रहा करो, प्रभु जो भी मेरे मुकद्दर में वो तो होना है, बस आप अपने दरबार से एक विशेष शक्ति, दिव्य शक्ति प्रदान करते रहना कि मैं सहन करती रहूं, मेरी सहनशीलता बढ़ती रहे, मेरी सहनशीलता, हमारी सहनशीलता बढ़ती रहे। भगवान से बार बार कहिए, एक नहीं अनेक बार अपने भगवान को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हार्दिक प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा धीरज का बांध न टूटे। भगवान कहते शाबाश, जिनका उत्साह बना हुआ है, जो धैर्यवान है, भगवान कहते लेके बाजी। इस लोक के अंदर जब मैंने कहा है कि द्वंद्वों का लोक है, हाँ, धीरज की हमें बड़ी आवश्यकता है। अनिवार्य रूप से कह दूं तो मैं कोई अति उक्ति से बात नहीं लूंगा, मैं कोई अति उक्ति से या अतिशयोक्ति से काम नहीं लूंगा, लेकिन सच्चाई की बात कह रहा हूं कि जब है ये द्वंद्वात्मिक लोक, या कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये कभी खुशी है, कभी गमी है, कभी प्रिय है, कभी अप्रिय है, कभी हमारे हालात हमारे मुताबिक है, कभी गैर मुताबिक है, ये तो चलेगा। तो बस भगवान करे, भगवान के प्रेम में भरकर, हाँ, भगवान के महामंत्र में रस लेते हुए ओ करते जाए, ठीक है, ये तो होता रहेगा, चलते रहेंगे, ठीक है, गाड़ी आती चली जाती है, चलो कोई बात, थोड़ी देर खप बज गया। इसलिए गैर मौफिक हालात बन भी जाए, अगर प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता में परिवर्तित हो भी जाए, कोई परवाह नहीं। भगवान ने कितना अच्छा कहा, जिस पे इनका असर नहीं होता वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो रहा हमसे हसीन सुनर्जा ने कायम दिल उसका मदाम, उसी की अशाया खयाते दवा। ले जा बाजी, ले जा बाजी, कौन ले जा बाजी? जो अपने मन को डुलवाता नहीं है, जो अपने संतुलन को बनाए रखती है। देखा मेरे बच्चे, जो अपने बैलेंस को अनबैलेंस नहीं होने देता, अपने इक्विलिब्रियम को बनाए रखती है। ठीक है मेरे दाता, और इसको बनाए रखने का बड़ा अच्छा उपदेश भगवान ने मुझे आपको दिया, पूरा पूरा लाभ उठा रहे गए, उठाते रहेंगे ता जिंदगी, अर्थात आज जीवन क्या आप कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कफानी। फिर हमारा धीरज का बांध बना रहता है सरकार। अरे बोली मैया, ये विचारशीला बेटी, फिर हमारा उत्साह बना रहता है कि हम फिर धैर्यवान हो जाते हैं। आहा, फिर हम भीरू नहीं बनते, भीरू होते हैं डरपोक, भीरू होते हैं हिजड़े, फिर हम हिजड़े नहीं बनते, बल्कि हाँ कोई बात नहीं, वाह वो दिन नहीं रहे, अगर ऐसे दिन आ भी गए, ये भी गुजर जाएंगे, ये भला कहाँ रहने वाले हैं, ये भी चले जाएंगे। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे देवियों, वो दिन नहीं रहे तो ये भला कहाँ। अपने आप को तैयार कर लो कि आज अगर हाल हमारे मुताबिक है, हमेशा तो हमारे मुताबिक नहीं रह सकते, क्या सेहत हमेशा बनी रहेगी? भगवान करे बनी रहे, पर नहीं ना, भगवान को बड़ा मजा आता है, कभी बीमारी भी भेज देती है। हाँ, घर के अंदर हालात कुछ बिगड़ भी जाया करते हैं सरकार, कभी हालात ऐसे वैसे ही बन जाते, कोई बात नहीं, क्या हो गया,
बिगड़ेंगे तो क्या हो गया, फिर मेरे भगवान ठीक कर देंगे। अगर सूर्य के ऊपर बदलियां आ भी गई तो क्या हो गया, हवाएं चलेंगी, बादल भागेंगे, सूर्य फिर आन बान शान से जगमगाने लगेगा। इसी तरह दंदों का लोक है, कभी कुछ होगा कभी कुछ, बनता बनने दो, कोई ऐसी परवाह नहीं है। हम उसके साथ जूझते जाएंगे। जिंदगी किसका नाम है, जिंदगी की परिभाषा क्या है, जिंदगी की डेफिनेशन, कश्मकश का नाम जिंदगी, स्ट्रगल का नाम जिंदगी है। देखिए आपका हितैषी साधु क्या कह रहा है, संघर्ष का नाम जीवन है। मेरे भी 2 कान ले लो, 4 कानों से सुन लो। संघर्ष का नाम जीवन है। जीवन में हम आए और संघर्ष से डरे, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जीवन नाम संघर्ष का है। पानी पीने के लिए आप नलके के खड्डे गए चबच्चे में, और चबच्चे में छींटे से डरेगी तो हो नहीं सकता। वो चबच्चे जो वरनाते छींटिया कलू डरना, वाह। वो जिंदगी में आना थे, संघर्ष से घबराना, वाह वाह। ये तो हास्यास्पद बात है, ये तो मजाक वाली बात है, ठठोली है। क्या ठठोली है, जीवन में आ गए अब संघर्ष से डरे, जबकि जीवन नाम संघर्ष का है। बता दूं आपको क्या बाबा, कौन आत्महत्या किया करती है, जो संघर्ष से घबरा जाती है, जिनका धीरज टूट जाता है, वही खुदकशी किया करती है। घबरा गए, नहीं घबराना, हमने नहीं, चूंकि हमने अपना परलोक बना के जाना। जो आज दिन ब दिन जो आत्महत्या हो रही है, इसी कारण से हो रही है, उनके मुताबिक हालात नहीं रहे। पहले प्रिय थे, अप्रिय हो गए, अनुकूलता प्रतिकूलता में परिवर्तित हो गई, बस दिल शिकनी हो गई, मन टूट गया, जैसे बोल गए मेंटल एक्सीडेंट। ये मेंटल एक्सीडेंट हो गया। फिर वो आजकल तो हौसले तो है ही नहीं, आजकल तो बस ऐसे कागजी पहलवान है, कागजी पहलवान। आजकल जो आपको नजर आएंगे ना, बस मेरी बच्चियां बस ऐसी हैं। हाँ, बाहरी रूप में सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन सेहत में मन नहीं है, मन चिड़ी वाला है। तन तो रिष्ट पुष्ट है, लेकिन रिष्ट पुष्ट में मन किसी का बलिष्ठ होगा। बलिष्ठ तन में क्या निर्बल मन, बलिष्ठ तन में बच्चे, बलिष्ठ तन में निर्बल मन। इस तरह फिर हालात जीव के हैरान और परेशान हो जाते हैं। ऐसे जीव नहीं, हम नहीं, जहां वाले करते तो करते रहे, पर मैं और आप नहीं, मुझे और आपको शोभा नहीं देता। हम जूझते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि भगवान हमारी न सुने। हम रोशन जमीर हैं, भगवान जरूर सुनते हैं। अपने प्यारों की प्रभु सुनते आ रहे गए, सुनते रहेंगे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं मेरी सरकार। अरे देखिए, धीरज नहीं छोड़ना। अगर आप धीरज छोड़ दोगे तो मेरे से आपकी दोस्ती टूट जाएगी, भगवान से आपका प्रेम क्रैक हो जाएगा। आप साधना नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास एक हल्की कुत्ती आ जाएगी। हल्की कुत्ती कौन सी, निराशा की। जिसने धीरज छोड़ दिया उसके पास क्या आ गई, निराशा। उसके बाद क्या आ गई, क्या, मायूसी। मायूसी, हाँ, निराशा, हाँ। परमात्मा करे मेरे और आपके जीवन में ये निराशा रूपी कुतिया कभी ना आए। ये बना बनाया काम चौपट कर देती है। ये हमारी बनी बनाई साधना को फेंक के रख देती है, फिर हमारा कुछ करने को जी नहीं चाहता। जब निराशा आ जाती है, फिर न खाने का दिल करता है, न सोने का दिल करता है, बात करने का भी दिल नहीं करता। जिधर दीवार होती है, चारपाई पर लेटे हुए, तो जहां हमारी बहनें, माँ या पिताजी गुजरे, भाई गुजरे, उधर नहीं मुंह करेंगे, दीवार की ओर मुंह करेंगे, दीवार की तरफ आंखें करेंगे, इधर पीठ देंगे। अगर कोई बार बार हमारी पीठ के ऊपर हाथ, इधर देखना है, मैं नहीं, तो वो दृश्य याद आ जाता है। क्या क्या क्या, वो जैसे कि कई क्या अशोक भवन में रूट के पर लेटी बड़ी थी, और वो बेचारा मनाता है दशरथ, और वो नखरे करती है। शाबाश, भगवान करे हमारे पर निराशा ना आए, क्योंकि हमने बहुत कुछ करना है। हमें कोई आकाशवाणी से कह रहा है, इसी रोज शब्द में उलझ के ना रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है। अरे 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 अरे, तू आशिक है, तेरे इम्तिहान और भी है। हमने नहीं घबराना। दुनिया वाले घबरा गए तो चलो उनका जन्म लेना है, मरना है। हमने नहीं लेना, हमने भगवान की जात में समा जाना है, हमने प्रभु में एक हो जाना है। राम गोपाल मिला राम को रास्ते में। राम, मैंने कई दिनों से आपको नहीं देखा, क्या आप अम्बाला रहती हैं? हाँ भाई, मैं अम्बाला रहता हूँ। तो नजर क्यों नहीं आते? मैं भाई पढ़ता रहता हूँ। यार तू पढ़ता रहता, मैं तस्लीम नाथ में नहीं हूँ, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। राम ने कहा, भाई बुरा न माना गोपाल, तेरे मेरे में बड़ा फर्क है। तूने सिर्फ पास होना है, हाँ, और मैंने 80% नंबर लेकर के वजीफा भी लेना है और मेरिट में भी आना है। ओए वाह, गोपाल ने ठोडी से पकड़ा। ओए वाह, 80%, हाँ, इसलिए मैं दिन रात अंदर रहता हूँ। अगर कमरे से भी निकलता हूँ, सिर्फ बाथरूम में जाने के लिए जाता हूँ, वरना मैं तो कमरे में बैठा रहता हूँ, किताबों में गुम हूँ। तो मैंने 80% लेके छोड़नी है। लानत मुझे अगर मैं 80%, शाबाश, कमाल होए। हाँ, मैं इसलिए नहीं निकलता।
मैं अंधेरे जब स्कूल से आता हूं बस मैं तो किताबी कीड़ा बन जाता। क्यों? उद्देश्य क्या है? मैंने 80% नंबर लेने हैं, मैंने मेरिट में आना है, मैंने वजीफा लेना है, ये छात्रवृत्ति लेके छोड़नी है। शाबाश! जिनका ये उद्देश्य है वो आपको घूमते फिरते नजर नहीं आएंगे। तो जिन्होंने परलोक बनाना है, अपना परमात्मा बनाना है, भगवान के अंदर एक में एक होना, कभी भी वो धीरज नहीं छोड़ेंगे। चाहे हालात कैसे भी उनके लिए उल्टे पुल्टे हो जाए, चाहे दिन कैसे भी टेढ़े मेढ़े आ जाए, पर वो मुकाबला करते कि मैंने परमार्थ बना के छोड़ना। क्या हो गया? ये तो आते ही रहेंगे, पर ये जन्म नहीं आना, ये अवसर नहीं मिलना, ये भक्ति भाव नहीं पैदा होना मेरे के अंदर। मुझे बताएगा कौन? मुझे ये उत्साह कहाँ मिलेगा? अब तो माँ बाप मेरे हक में है, अब तो सारे मेरी हाँ में हाँ मिलाती हैं, अब तो मुझे कोई बताने वाला भी है, सेहत भी है, हालात मेरे मुआफिक है। फिर ये मौका जो आज नसीब है फिर कभी हो या ना, क्यों मैं अपने हाथ से जाने दूं? जिन्होंने नंबर ज्यादा लेने होती है वो घर में बैठे रहती है। हाँ बाबा, जिन्होंने मेरिट में आना होता है या वजीफा लेना होता है वो कभी भी घूमते फिरते और सिनेमा में चक्कर काटते अपने समय को किल करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो अपने समय का सदुपयोग करेंगे। इस तरह आप जैसे नेक जीव जिन्होंने परलोक बनाना है, लोक बनाना है, हाँ वो धीरे नहीं चढ़ते। वो क्या करती है? वो साइकिलें क्या वो और मेहनत करती है, वो और मुशक्कत करती है, वो अपने आप को और लगाती रहती है। क्या हो गया? अरे भाई मैंने तो बहुत दूर जाना है, वो मैंने तो बहुत कुछ करना है, ओए भाई मैंने तो इतने लोक में नहीं रह जाना, मैंने बार बार गर्भ में नहीं आना, ओ मैंने अम्मा के पेट में नहीं आना, अब तो मैंने तलीन हो जाना है मालिक की जात के अंदर। इसलिए उनका धीरज बना रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बड़ा ऊंचा रखा हुआ है। इंग्लिश में छोटी सी कहावत मुझे याद आ रही है, He who aims at tree shoots higher than he who aims at sky. मैं भी समझाता हूं, He who aims at tree shoots higher than he who aims at sky. दो निशानची खड़े थे, तीर कमान हाथ में लेकर। एक निशाना बांधा होता तो पीपल की जो चोटी है ना, मैंने वहां तीर मारना, और दूसरा था बस मैंने आकाश को भेद देना, आकाश को भेदना है, छेदना आकाश को। हाँ अच्छा भाई, अब जगह हाँ, 1 2 3, अब दोनों ने अपने तीर फेंके। हाँ, एक का तीर आकाश को तो नहीं भेदा, पर जिसने तीर बांधा था वो वृक्ष उससे तो बहुत ऊंचा गया। हाँ, और एक का ऊपर की टहनी से नीचे रह गया। तो महापुरुष कहते हैं जिन्होंने उद्देश्य अपने जीवन में ऊंचा बनाया होता है, हाँ वो बहुत तरक्की करते हैं। और एक खा लेंगे पी लेंगे, अपने जैसे चूजे बना लेंगे, चूजे हाँ मर जाएंगे, ले वो वहीं तक रह जाएंगे, खावांगे पीवांगे, हाँ और बस मर के चले जाएंगे। और कहीं कहते हैं लोग बनाएंगे, पर लोग बनाएंगे आवागमन से मुक्ति करने जाए कि भगवान के दर्शन करके जाए। परमात्मा की कसम वो दुनिया में बहुत कुछ कर लेती है, बहुत भाई भगवान के दर्शन ना हो पाए लेकिन बहुत कुछ सवार के जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य आकाश है और उस दूसरे फत्तू का उद्देश्य दरख्त की चोटी है। चोटी तक तो नहीं पहुंचेगा, नीचे तीर गिरेगा और उसका कोई गुनाह हायर बहुत ऊंचा तीर मारेगा। इसलिए जीवन का उद्देश्य हमारा बहुत ऊंचा होना चाहिए। मैंने परमार्थ बना के जाना है। की होया अगर मैं नारी चोले में आ गई, क्या हुआ अगर मैं ग्रस्ताश्रम आ गया, आहा जब भगवान मुझे मौका दे रहे हैं मैं क्यों ना इस स्वर्ण अवसर का पूरा लाभ उठा के जाऊं। शाबाश, भगवान आज क्या कह रही है? भगवान ने क्या कह दिया? जो मेरे प्यारे हैं, जो अपना कल्याण करना चाहती है, हाँ उनका धीरज का बांध कभी भी टूटता नहीं, उनका उत्साह बना रहता है, उनके हौसले बुलंदी की ओर जाते हैं। कभी ना साहे में हिम्मत का हौसला टूटे, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, मेरे जैसों को पीठ ठोक के फरमाया करते थे, कभी ना साहे में हिम्मत का हौसला टूटे, हाँ कभी ना फूले से उसकी जबी पे बल आए। उनके मस्तक पर कभी भी त्योरियां नहीं चढ़ी होंगी, उनके ललाट बिल्कुल साफ जैसे कि मानो रंदा लगा हुआ हो, उनके ललाट बिल्कुल साफ। जिनके ललाट पर वट पड़े होती है तो वो चिंता में होती है, फिक्रों में होती है, वो दुविधा में होती है, और जिनके ललाट बिल्कुल साफ है वो भगवान के भजन में होती है, सिमरन में होती है। उनके हौसले सरकार मेरी बड़े बुलंद हुआ करते गए। तो मेरे महाराज जी कहते हैं कभी ना साहिब हिम्मत का, साहिब मैंने ऊंचा हिम्मत, ऊंची हिम्मत रखने वाले का कभी भी हौसला टूटता, कभी भी नहीं। उनके जबीन यानी मस्तक पर कभी भी त्योरियां के वाले वट नहीं नजर आएंगे। सुना ए ब्राह्मा, सुना बाबा, मैं तो सुन के हैरान थे, परेशान पई होनी हो। क्या दुनिया केड़ी ते जेड़े मैं दिन कट्टे, ओ दुनिया केड़ी खसमानू खानी, वो मैं कैसे दिन कट गया। और ये कैसी चांदनी वाली बातें है, ये तो नई रूप फूकने वाली बातें है बाबा, ये तो मुर्दों में भी रूप फूक के उठाने वाली बातें है। अगर ये बातें है तो मेरा अपना ले, हाँ
सुर सुना करके ना अपनाना, ये नहीं चाहिए आपको। आपको ये चाहिए कि जो आपको अच्छा लगे वो अपना ले, ये चाहिए। हाँ, मन में ये रख ले कि अगर मैंने तरक्की करनी है तो ये अपना लेना, कुछ भी क्यों ना हो जाए। शाबाश, मेरी हार्दिक शुभ भावनाएं आपके साथ थी, है, और मुझे अपने परमात्मा की कसम सदा आपके साथ रहे। मैं आपके लिए हूं, आप मेरे लिए थे। मुझे भगवान ने केवल मात्र आपके लिए, मैं कौन सा चक्कर काटता फिरता हूं या नगर नगर के खाक छानता फिरता हूं, मैं तो हूं ही आपके लिए, डट के बैठा हूं और दिलो जान से आपकी सेवा कर रहा हूं। भगवान मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं जरूर स्वीकार करेंगे। कभी ना मुझसा तोड़े, कुछ भी हो जाए, चाहे घटनाएं अप्रिय घट जाए, चाहे अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाए, पर क्या हो गया, अगर दिन आ जाए ना कुछ ऐसे वैसे, ए मुन्नी गुसुन्नी, हाँ, दर्शी चरण स्पर्शी, हाँ, सुनीति चुपचपीती, हाँ, जरा देखना, सुदेश, नीचे ना कर अपना फेस, ओढ़ ले खेस, लंबी लगा रेस। जी जरा बात सुन मेरी, हाँ, क्या देख, कभी अगर ऐसा मन घबराने भी लगे, कभी अगर नीचे जाने भी लगे तो गुनगुना लिया करो। इतने अच्छे अच्छे फार्मूले देता हूँ, अगर वक्त पे फार्मूला ना काम आया तो फार्मूला किस काम का। क्या कभी दिन ऐसे आ भी जाए, ए मेरे बुजुर्गों, ए देखिए, ए कृष्ण दे लाला, ए देख, ध्यान से सुन ले मेरी बात। कभी दिन घर में आ भी जाती है ना, हाँ, जरा ध्यान के साथ, आहा 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 आहा, जरा बड़े ध्यान के साथ, बड़े ध्यान के साथ। कभी दिन तो हमारे बस की बात तो है नहीं, कभी कुछ, कृष्ण दे लाला, मैं आपको कह रहा हूं, कृष्ण दे लाला, जरा ध्यान सुन ले, हाय, बड़े ध्यान के साथ, बहुत ध्यान के साथ। क्या अगर आ भी जाए, ये गुनगुना लिया करो, ये मैं आपको फार्मूला देता हूं, बड़े काम आएगा। क्या बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारे पे भी आती है, बहारे फिर भी आएंगी। हाय, भला हो उसका जिसने दिल के भाव प्रकट करके हमारा जैसे का कल्याण कर दिया। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। अगर हालात गंदी आ भी गए, वो प्यारा माली, वो अच्छा माली, वो माँ बाप की तरह पौधों को पालने वाला माली मर जो गया, हाय मर गया, अब जिंदगी क्या हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी दिन अच्छे आएंगे, और फिर भी कोई माली और भी रखा जाएगा, और बहारें फिर भी आएंगी, फिर भी रौनक आ जाएगी बाग के अंदर, हरा भरा बाग फिर हो जाएगा। जरा सुलेमान का बाग आप सामने रखो, पूरन भगत के हाथ काटने के बाद और पूरन को निकालने के बाद सारा उसका मीलों तक बाग सूख गया। कोई भी वृक्ष, जैसे कि जीवनी में लिखा है, कोई फल नहीं देता था। राजा सुलेमान, हाँ, जब पूरन को, बेदोषी पूरन को जब अपनी बस ऐसी वैसी औरत के कहने पर सजा दे दी, और बड़ी बुरी सजा दे दी, क्या हुआ, चमन भरा भरा होना बंद हो गया, जो है उद्यान बिल्कुल सुनसान हो गया। क्या कह रहे हैं, फिर भी देखो वही पूरा वापस आया, उसी में फिर कितनी हरियाली आ गई। बदल जाए, अगर कल हालात बिगड़ जाए तो उन्हें उत्साह नहीं होना, बल्कि ये कहे कि अपने उत्साह भर लो। मैं तो कहता हूं अच्छे विचार इसी तरह काम आते हैं। जैसे किसी ने अपने साइकिल के ऊपर 20 मील दूर जाना है गांव में, हाँ, तो वो पंप अपने साथ रखता है। वो देखा करो, आगे जो है मशीनरी के आगे पंप लगा होता है, क्या रास्ते में कहीं हवा कम हो जाए, और मन्नू 20 मील दूर जाना, तो मैं बाजार में थोड़े रास्ते में कोई थोड़े में पंप वाला या टायर ठीक नहीं कर रिपेयर करने वाला बैठा होता, वो बैठ जाएगा स्टैंड पर खड़े, ट्रक पर अपने टायर में हवा भर के फिर चल पड़ेगा। इस तरह हमारे विचार कभी निरुत्साहित होने लगे तो अंदर हवा भरो ना। बदल जाए, ये मन के लिए पंपिंग है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं काली, वह बहारे फिर भी आती है, बहारे फिर भी आएंगी। बहारे फिर भी आती हैं, बहारे फिर भी आएंगी। क्या हो गया, ऐसी आप भगा दो। मैं निराशा के भाव अगर आ रही गए, निराशा के काले बादल आ रहे, भगा दो इनको यूं कह करके, ये कोई बात नहीं, आहा, कोई ऐसी बात नहीं। क्या हो गया, हाय, न सिर झुका के जियो, हाय, न सिर झुका के जियो, हाय,
न मुंह छिपा के जियो, चाहे 2 दिन में और आप जिंदा रहे, और न सिर झुका के जियो और न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो और मुस्कुरा के जियो। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। अपने मन को समझाओ, जोर की चोट मारो अपने मन के अंदर, जोर की चोट मार मेरी पुत्र अपने मन के अंदर। हालात तो सदा एक जैसे नहीं रहते, पर शूरवीर है वो जो अपने कठोर दिनों को मुस्कुरा के भगवान के नाम पे टपा देता है। और न सर झुका के जियो और न मुंह छिपा के जियो, और न सर झुका के जियो न मुंह छिपा के जियो, ओए गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ओए गमों का दौर भी आए तो ओए मुस्कुरा के जियो, न सर झुका के जियो ओए न मुंह छिपा के जियो, ओए गमों का दौर भी आए तो ओए मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। हंसते रहो, जीते रहो। ओए हमें ऐसा पाठ पढ़ाने वालों, है महापुरुष हमें ये पाठ पढ़ा गए और हमें अच्छे पुरुष ये पढ़ा गए, अच्छी बातें बता गए। क्या हो गया? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सब दिन होत ना एक समान, एक समान तो दिन होते नहीं। आपकी अम्मा कभी कभी कहानी करती, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। वह 4 दिन, ये संसार है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। क्यों इतराता है ओ बंदे, क्या तेरी औकात है? क्या हो गया? ये तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और क्या अंधेरी रात के बाद चांदनी नहीं आती? आती है बाबा, तो फिर घबराए क्यों? अभी आती है जो दुनिया को बदल देते। मैं तो आपका नाम इनमें लिखे बैठा हूं, जो दुनिया को बदल देती है, हालात को बदल देती है, अपने अंधकार में रोशनी लाने की पूरी कोशिश करती है। न के को गु 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 मर जो गए, मर जो गए, तो क्या हो गया? ये फिर दिन बदलेंगे क्या? हमेशा मंगलवार रहेगा ना बाबा? मंगल के बाद बुध और बुध का सिद्ध, हाय हाय मंगल पैरी संगल, तो क्या मंगल हमेशा रहने वाला है? ऐसी बात तो नहीं है। हाय हाय मंगल ने जाना बुध के अंदर, फिर क्या शनिवार हमेशा रहेगा? क्या आगे रविवार आने वाला है? इस तरह मन में रखो, क्या मंगल हमेशा टिकता, शनि हमेशा टिकता, ये चक्कर में है। गुजर जाएंगे, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे को निराशा में जाओ, भगवान मेरे साथ। हाय किसी भगवान के भक्त की स्वभावना मेरे साथ, आहा भगवान ने भक्ति और प्रेम मेरे भर दिया। अब मुझे निराशा क्या बात है? अगर ऐसे वैसे दिन आ भी जाए, मुस्कुरा के कर देंगे, भगवान का पूरा भरोसा कर देंगे। फिर जब भगवान वचनबद्ध है तो फिर क्यों रोती हो? भगवान वचनबद्ध है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए। रोती फिर क्या? भैया बैठा रो रहा था, बड़ा भैया, छोटा भैया अचानक आया, भैया रोते क्यों? बड़े सख्ती के दिन आ गए। क्या भैया? मेरे पास बड़ी सख्ती के दिन आ गए। क्या हो गया? मेरे से दफ्तर में कोई भूल हो गई थी, हाँ तो मुझे ना सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया? हाँ तो आप देखना 3 बच्ची है, पत्नी है, माता जी मेरे और है, हमें गुजारा तो कर नहीं सकता, बड़े सख्ती के दिन आ गए हैं। तो भैया तो आप यूं कह रहे थे, वो बड़े सख्ती की यूं अपनी कमीज का जो है ये ऊपर नीचे कर रहे थे, हाँ बड़े सख्ती के दाना थे, आस्ती को ऊपर नहीं, बड़े सख्ती। छोटे भाई ने देखा, भैया ये आपकी भुजा पर क्या बंधा हुआ है? ये क्या बंधा हुआ है? ये हाँ ये पिताजी ने बांधा था शरीर छोड़ने से पहले। क्या? पिताजी ने कहा था अगर बहुत बुरे दिन आ जाए, हाँ तो इसको तोड़ के खोलना। अच्छा ये ऐसी कुछ चीज है, तो फिर रोते क्यों? जब पिताजी ने बांधा और आपको सख्ती के दिन आ गए, छोटे भाई ने और देख रहा था, जोर की उंगली अंदर डाली और खींचा और कड़क करके कैंची लाया और ऊपर से वो चांदी का बना हुआ था ऊपर चढ़ा हुआ, उसने काट दिया। काट क्या? अंदर इतनी सोने की डली, इतनी सोने की डली। भैया भैया मैं जाऊं बाजार में? हाँ जाओ। बाजार में जाया, धर्म करने में तो लाया, तो ला के
दो चार सुनारों के पास गया, कभी क्या देगा, एक ने कहा 12,000, उसने कहा तू क्या देगा, मैं 15,000 देने को तैयार हूँ। आगे गया, भाई नहीं मैंने अभी नहीं बेचता ना, सोना तो बिल्कुल खालिश है। आगे गया, भाई 18,000 दूंगा। चौथे बार पूछा, भाई मैं तो 22,000 देने को तैयार हूँ, भाई दे दे। 22,000 लेकर के नोट, हाँ भैया भैया, हाँ ये 22,000 है। अरे भाई तो ये किस लिए बता हुआ था, ये 22,000। बड़ा खुश हो गया, दोनों भाई लिपट गए कि सख्ती के दिन कट जाएंगे। जब भगवान ने वचन दे रखा है, वो तो जो है बाजूबंद था, इसे बोलते हैं बाजूबंद, वो तो बाजूबंद था। हमारे तो मन में रखा हुआ है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। जब भी सख्ती के दिन आया करे, बाजूबंद खोलिया करो, भगवान का फरमान खोलिया करो। और मेरी बेटियों में आखिर में कह रहा हूं, जब भी कोई ऐसे करड़े दिन आ जाए, कष्टी के दिन आ जाए, हाँ तो भगवान के खोलो ये अपने श्रीमुख से निकले हुए वचन, वो बाजूबंद। और ये क्या है, ये भगवान के श्रीमुख से निकले हुए बोल। मेरे पास जिस राह से लोग आए, मेरा भगवान से प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करो। अरे मेरे दाता तू सबकी सुनता है, प्राणनाथ हृदयेश्वर अब मेरी भी सुन। मैं केवल बात इतना चाहती हूँ, भगवान सुन लेंगे, जरूर सुनेंगे, उनको सुनना ही पड़ता, क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है। वो पर नहीं पर आपकी परवास मगर रखती है। निराशा में नहीं जाना, ये फिर अवसर फिर नहीं मिलना। मेरा और आपका मिलाप बार बार नहीं होना। हमने पूरा पूरा लाभ उठाना है भगवान की वाणी का, कभी निराशा में जाएंगे, कहीं मायूसी को फटकने नहीं देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। भगवान से प्रार्थना, जब हमारे बस की बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करेंगे। कि जो देखते हैं कि मैं निराशा में जा रही हूँ, मेरे पैर लड़खड़ आ रहे हैं, हाँ मेरे सर चक्कर आ रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं, अपने भगवान को पुकारेंगे, तहे दिल से पुकारेंगे, बार बार पुकारेंगे, भगवान हमारी सुनेगा। भगवान तो डाकुओं और बुरे बुरे व्यक्तियों को भी सुनता है, तो क्या अपने प्यारों की नहीं सुनेगा, जरूर सुनेगा। लेकिन निराशा में न जाना, तभी हमारा परलोक बनेगा। ये कहो कि सदा दिन मेरे साथ अनुकूल बने रहे, अगर ऐसी बात होती कि सदा दिन हमारे मुताबिक बने रहे, तो फिर इसका मतलब हमारे पुण्य होने चाहिए। जिनके पुण्य 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 होते हैं, पाप नहीं होते, उनके दिन हमेशा बने रहते हैं, एक जैसे अनुकूल दिन होती है। मेरी बात सुन ले ए पारो, ए मेरी बात सुन ले, ए ब्राह्मा मेरी बात आई सुन ले, ए तोरी मेरी बात सुन ले, जरा सुन, ए छल्ली मक्की की छल्ली मेरी बात सुन ले, ए व्यंजन मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं कह रहा हूं पुत्र, देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। अगर हमारे, हम कहती हैं हालात मेरे मुताबिक रहे पुत्र, हालात हमारे तब जब हमारे बिल्कुल ही पुण्य हो, हाँ और अगर पुण्य होते, मुझे गीता की कसम, मेरा और आपका जन्म ही क्यों होता। और अड़े मैदान, और जरा अगर मेरे और आपके पुण्य होते, सच्चाई की बात कह रहा हूं, हमारा कभी जन्म ही ना होता। सच्चाई बात कह रहा बता, मेरा और आपका कभी जन्म ना होता अगर हमारे पुण्य होते। तो ये जन्म बता रहा है बुरे या भले या मुरक्कब समर्थ, ये हमारे मिले जुले कर्म है, कुछ भले है कुछ बुरे है। तो जो भले है तो हमारे ये हालात बन गए, तो बुरे ने तो कभी न कभी आना ना। वो पुत्र बुरे भी तो आएंगे ना, वो भी तो दिन आएंगे, तो वो आएंगे तो वो प्रतिकूलता हो जाती है, तो उनको तो हमने गुजारना, किसी और ने गुजारना। जब मैंने किया तो मैंने अपना कीता पाना है, पहले मैंने अपने पुण्यों का कीता पाया। हाँ अब जब कठोर दिन आ जाए तो अपने मन को समझा लिया करो, ये मेरे पापों का कीता, ये मैंने पाना। जब मैंने वो दिन पाया तो ये दिन भी तो मैंने पाने है ना। मैंने छोटे से बच्चे स्कूल जाने से पहले रहने लगा, मैंने क्या, मैं मट्टी नहीं खांदा, मैं मट्टी नहीं खांदा। नमकीन थी ना, मुझे बर्फी दे दे, मुझे जलेबी दे दे, मुझे गुलकान दे दे, मैं औकी सौकी खा लूंगा, पर ये नहीं मैं खाता मट्टी। पुत्र मेरे माँ ने चूम का पुत्र कल क्या खाया था, जलेबी, परसों बर्फी, उससे पहले क्या खाया था, बुद्धि काम करती है, हाँ गोल गोल गुलाब जामुन। हाँ पुत्र जब 3 दिनों से तू ये खा सकता है, तो क्या अब आज नमकीन नहीं खा सकता? आज तो नमकीन खा ले। और मेरे बच्चों चुप कर गो, छोटू पुत्र जी देखो ना बच्चे, हाँ आज नमकीन खा ले पुत्र, कल पिताजी बना के ला रहे हैं। हाँ अम्मा ये तूने ठीक कहा, 3 दिन तो मैं लगातार खाता रहा मिठाई, नमकीन आ जाएगा तो क्या हो गया। इसी तरह हमारे बरसों हमारे अनुकूल दिन भगवान देते रहते हैं। अब जो हमने पाप किए हैं वो भी तो कुछ आएंगे, ये मैं मानता हूँ कि भगवान का भजन करने से, सत्संग में आने से, भगवान को अपना प्यारे बनाने से, परमात्मा कसम क्या वसूली का कांटा बन जाता है, हमारी प्रारब्ध काफी कट जाती है। ये 100% राइट, ये बात ठीक है। जो हमने महीनों कष्ट पाना होता है वो दिनों में खत्म हो जाती है, दिनों को कुछ घंटों में खत्म हो जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ तो होगा ना, कुछ तो बनेगा ना। अभी कुछ दिन हुए, एक मेरी बच्ची को कील लग गया और खून ऐसा जोर का निकल रहा, बड़ी जल्दी मुश्किल से कंट्रोल करवाया। बाबा मैं सत्संग में आ रही थी, कील जो है ना इतना अंदर चला गया, मुझे टीका भी लगवाना पड़ेगा, तो इतना खून गया। पुत्र ये अंदाजा लगाओ
पता नहीं आज के दिन आपको क्या कष्ट आना था। सत्संग की ओर, भगवान की ओर आने से अगर किल लगता है, हाँ बाबा अब मेरी तसल्ली हो गई, पता नहीं क्या कष्ट, पैर कट जाना था या क्या होना था, रब ने किल लगा के हमारे पूरे कर्मों को खत्म कर दिया। काका मैं और आप किस बात की मूली? जरा देखो पितामह जी बाल ब्रह्मचारी, भगवान को मुट्ठी में बंद किए हुए, अंदर बंद किए हुए, तो भी क्या तीरों की सेज पे लेटे हुए, तीर आर पार है बच्चे, आर पार। और वो जो कि इतने पुण्य करने वाले तो मुस्कुराए। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, क्यों मेरे प्यारे पितामह जी मुस्कुरा रहे हो? हाँ सर मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ये मेरे किस पापों का परिणाम है? तो क्या कहा, 72वें जन्म पहले आपने एक शौच कर रहे थे, पेट साफ कर रहे थे, आपने जाते हुए मकोड़े को पकड़ लिया, हाय हाँ, और कंडियारी के पास बैठे हुए थे, उसके कंटे तोड़े और उसमें आर पार किए, सिर्फ यही एक पाप रह गया था, बाकी तो आप सब इतने जन्म पहले बस सिर्फ ये रह गया थोड़ा सा, और वो उसके बाद तो आप मेरी साथ में आई है।